मोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर में रहता था। उसका शहर में अच्छा खासा बिजनेस भी था, लेकिन फिर भी मोहन चिंता में रहता था, क्योंकि मोहन की पत्नी मनीषा अक्सर बीमार रहती। उसको लीवर की समस्या हो गई थी। एक दिन मोहन का दोस्त अमित उससे मिलने शहर आया था। अमित मनीषा को भाभी कहता था। जब यह बात अमित को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, भाई मोहन, मेरे पास पैसे तो नहीं है। यदि तुम कोई और मदद चाहता है तो मैं कर सकता हूँ। मोहन को इसी तरह के इंसान की ज़रूरत थी। वह बोला, दोस्त, शहर में रहने के कारण बीमारी से घिरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मदद कर सकते हो तो मनीषा को बचाया जा सकता है। अमित बोला, बताओ कौन सी मदद चाहिए। मोहन बोला, उनको लीवर ट्रांसप्लांट करना है। तेरा लीवर उनको लग सकता है, तुझे भी कुछ नहीं होगा, तू पहले जैसा स्वस्थ रहेगा। यह बात सुनकर अमित ने कहा, बस इतनी सी बात है। मैं अपना लीवर बड़ी खुशी से मनीषा भाभी को देने के लिए तैयार हूँ। वो बोला, लीवर तो क्या, मैं मनीषा भाभी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मोहन को अपने बचपन के दोस्त पर आज गर्व हुआ। मोहन अमित को अगले दिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया, जहां उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था। शहर का एक जाना माना अस्पताल था, जहां देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने आते थे। अमित के सभी टेस्ट हुए और डॉक्टर ने एक सप्ताह बाद आने को कहा। सप्ताह बाद मोहन की पत्नी को एक लीवर डोनर मिल गया। उनका लीवर ट्रांसप्लांट सफल हुआ। मोहन आज बहुत प्रसन्न था। उसने अपने दोस्त पर गर्व हुआ, पत्नी को अपने देवर पर गर्व था, जो सगा न होने पर भी सगे से बढ़कर था। अमित को कुछ दिन शहर में ही रुकना पड़ा, क्योंकि उनको डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। एक महीने बाद अमित अपने घर जाने के लिए कहने लगा, तो मोहन कहने लगा, नहीं दोस्त, कुछ दिन और रुक जाते। तो अमित कहने लगा, नहीं भाई, घर पर भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी देखभाल करनी है। तो मोहन ने कहा, ठीक है। मोहन ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ रुपए दिए। इसके बाद अमित अपने घर आ जाता है, और अमित ने जब यह सब अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे खुश हो गए। वे अपने पिता से बोले कि तुम एक महीने में इतना कमा सकते हो तो घर बैठने का फायदा ही क्या है। अमित के बच्चों को उनके लीवर डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा, यदि उसने घर में यह बात बताई तो घर में लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप रहा। एक दिन अमित स्नान कर रहा था। उसका बेटा बाहर बैठा उनको देख रहा था। गांव में पुरुष तो खुले में नहाना ही पसंद करते हैं। अमित आज बहुत दिनों बाद स्नान कर रहा था। पहले तो वह रोज स्नान करता था, लेकिन आजकल वह रोज स्नान नहीं करता था। शायद उनको डर था कि कहीं उसकी बात बच्चों को पता न चल जाए। आज यही हुआ। जब अमित स्नान कर रहा था, उस दौरान उसके बेटे की नज़र उसके ऑपरेशन वाली जगह पर गई। अमित घबरा गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभालूं। थोड़ी देर बाद जब अमित स्नान करके अपने कमरे में गया तो उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। बेटे ने पिता की घाव को ऑपरेशन द्वारा हुआ था, जो अब भर चुका था, उसका जिक्र किया। अमित से अब सहन नहीं हुआ। आखिर कब तक वह उस भलाई वाली बात को अपने अंदर दबा कर रख सकता था। अमित ने अपने दोनों बेटों के सामने सारी बात बताई। पहले तो बेटे अपने बाप पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि जो लीवर उन्होंने डोनेट किया है वह साल भर के अंदर अपना स्वरूप ले लेता है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। उन्होंने अपने पिता पर गर्व हुआ। कुछ समय बाद जब मोहन की पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई तो मोहन ने अपने दोस्त के घर जाना उचित समझा। आखिर उसके दोस्त ने उनकी एक बड़ी मदद जो की थी। अगले दिन मोहन अपने दोस्त के घर जाने के लिए तैयार हो गया, और उसने अपने दोस्त के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट और कुछ मिठाइयाँ ले ली। दोपहर के 2 बजे वह अमित के घर पहुंचा। अमित उस समय अपने खेत में काम कर रहा था। जब अमित को उसके दोस्त के आने की खबर उसके बेटे ने दी तो वह बड़े तेजी से अपने दोस्त से मिलने आया। मोहन को अपने घर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मोहन की खातिरदारी में कोई कमी नहीं की।
आखिर वो उसका बचपन का दोस्त था। मोहन भी बहुत खुश था, उससे अपना पुराना दोस्त जो मिल गया था। 5 दिन गांव में रुककर मोहन शहर वापस आ गया। मोहन ने गांव में देखा कि अमित के बड़े बेटे की मेहनती और हट्टे कट्टे है, देखने में सुंदर भी है, दिमाग के तेज भी है, लेकिन वे गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाई। मोहन ने उसके बड़े बेटे का सारा गणित जान लिया था। उसकी बेटी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। मोहन ने अपनी बेटी को बुलाया और उसे कहा कि तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी कर लो। वह बोली कि पापा उसने कितना तक और क्या पढ़ाई की है। मोहन बोला, उन लोगों ने इंसानियत की पढ़ाई की है। वह एक मेहनती और दिमाग का तेज भी है। शहर में उसकी कोई बिजनेस खुलवा देंगे, वह बखूबी संभाल लेगा। मोहन के पास रुपया पैसा तो था ही। उसने अमित के बेटे मनोज को शहर और इस बारे में अमित से बात की तो अमित को उन दोनों की शादी को तैयार हो गया। अमित को नेकी का आज बड़ा फायदा मिल रहा था। उनके बेटे का शहर में बिजनेस खुल रहा था। जब मोहन ने मनोज को शहर लाकर उनको सारी बात बताई, वह तैयार हो गया। कुछ दिन बाद मनोज का शहर में बिजनेस खुल गया। मोहन की बेटी बिजनेस में उनकी मदद करने लगी। वह एक दिन बड़ा व्यापारी बन चुका था। साल भर के बाद मोहन ने अपनी बेटी की शादी अमित के बेटे से कर दी। अब मोहन और अमित समधी भी बन चुके थे। अमित अब बहुत प्रसन्न था। उनको अब अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ समय निकल जाता है। अब अमित के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने छोटे बेटे का भी बिजनेस खुलवा दिया। बिजनेस में मनोज अपने छोटे भाई की मदद कर रहा था। कुछ समय निकल जाता है। उसके बाद अमित अपने छोटे बेटे के साथ शहर में रहने लग जाता है और कुछ समय बाद उसकी शादी कर देता है। इस प्रकार खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। यह थी हमारी आज की कहानी। दो दोस्तों की कहानी। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।